हम सभी का अति मीठा अति प्यारा पिता परम पिता परमात्मा शिव है, जो ही ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, सुख के सागर हैं, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, पतित पावन है। ऐसा हमारा पिता है। तो जिस पिता को हम भूल हम माया की नगरी में चले गए, अर्थात 5 विकारों में हम फंस गए। तो जैसे सीता रावण की जेल में आने से दुखी हो गई, इसी प्रकार हम सब आत्माएं इन 5 विकार रूपी माया रावण के पंजे में आकर के हम भी दुखी, अशांत, रोगी बन गए। अपनी सारी शक्तियों को खो बैठे, अपनी खुशी को खो बैठे, अपने आनंद की लहरों में जो लहराते थे वो हम और ही दुखी हो गए। तो अब पिता परमात्मा इस रावण 5 विकारों की जेल से छुड़ाने के लिए आया। अब बाप कहते हैं, बच्चे केवल मेरी श्रीमत पर चलो। तो श्रीमत से ही हम सभी का बेड़ा पार होना है। तो भगवान ने हम बच्चों को आकर के सबसे पहली श्रीमत दी है कि बच्चे तुम शुद्ध आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। ये देह तुम्हारा वस्त्र है, तुम आत्मा ब्रह्मलोक के रहने वाले हो, इस सृष्टि पर खेल खेलने आए हो। मैं भी तुम आत्माओं का पिता परम आत्मा हूँ, मैं परम धाम का रहने वाला हूँ। बाप ने अपना परिचय दिया कि मैं ज्ञान का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, सुख का सागर हूँ। तो जब तुम आत्माएं बिल्कुल पतित तमो प्रधान हो जाती हो, तब मैं इस सृष्टि पर आकर के अपने वायदे अनुसार जो मैंने वायदा किया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं आता हूँ। तो बाप आकर के अपने वायदे के अनुसार इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में पतित शरीर में आते हैं, क्योंकि बाप को कर्म करने के लिए, हमें ज्ञान देने के लिए मुख चाहिए, और वो मुख इस दुनिया में, पतित दुनिया में, पतित ही शरीर में आना पड़ता है। तो पिता परमात्मा जिस तन में प्रवेश करते हैं उसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं। तो ब्रह्मा जी के द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। तो पिता परमात्मा का कर्तव्य इस कलयुग के अंत के भी अंत में पुरुषोत्तम संगम युग पर होता है, जबकि कलयुग का अंत है, सतयुग आने वाला है। इसी को पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि हम पतित विकारी से हम संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। तो अब बाबा की श्रीमत है, बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। जितना हम बाप को याद करेंगे उतनी पवित्रता हमारे अंदर आती जाएगी। तो बाप ने हमको सहज रास्ता बताया, बच्चे तुम कर्म करते हुए मुझ पिता परमात्मा की याद में रहो, सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के। तो जितना हम बाप को याद करते हैं उतना बाप के गुण, बाप की शक्तियाँ, बाप के वरदान और बाप की कलाएं हमारे में प्रवेश करती हैं, आ जाती हैं। जिस प्रकार लाइट के उदय होने से, लाइट जलाने से अंधकार अपने आप दूर हो जाता है, ऐसे पिता परमात्मा को याद करने से हमारे सारे जो अंधियारा है, अर्थात अज्ञानता का अंधियारा दूर हो जाता है, और हम फिर से कांटे से फूल, पतित से पावन, गुणहीन से गुणवान बन जाते हैं। तो यही समय है अपने प्यारे प्यारे, अति मीठे प्यारे प्राणेश्वर, प्राण प्यारे बाप को याद करने का। तो हम कर्म योगी हैं, सहज योगी हैं, राज योगी हैं। तो पिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा और माँ मातेश्वरी सरस्वती को एक सैंपल बनाया, और उन्होंने सारा इतना बड़ा यज्ञ संभालते हुए, सारे विश्व की सेवा करते हुए, कैसे वो कर्म योगी, सहज योगी, निरंतर योगी रहे। तो बाप कहते हैं
सिर्फ इसके लिए सहज तरीका है निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी बनो। निराकारी बनोगे तो प्रभु प्रिय बनोगे, निरअहंकारी रहोगे तो लोकप्रिय रहोगे, और निर्विकारी बनोगे तो स्वयं को प्रिय रहोगे। यही महामंत्र हमें पिता परमात्मा ने वर्तमान समय दिया है। इसलिए इस मंत्र को लेकर के बाप कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।